हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 का हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। इसमें जो है वो 8.1 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो प्लांट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास जो है वो यहाँ पर पॉइंट्स में लिखा हुआ है। पहली पॉइंट है प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। सभी जो प्लांट्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब ज़्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं। सेल मिलके जो है वो टिश्यूज़ बनाते हैं और उसके बाद टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं। तो जिनमें ज़्यादा सेल्स आ जाते हैं, मतलब टिश्यूज़ आ जाते हैं जिन ऑर्गेनिजम्स में, उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और ये यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब ये यूकैरियोटिक सेल के बने हुए हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ये जो है फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हो और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड ना करते हो, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद हासिल करते हैं, तो इसीलिए इन्हें फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एंड कंटेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी होंगे, स्पेशली क्लोरोफिल, और ज़्यादातर इनके पास क्लोरोफिल होता है, विच इनेबल प्लांट्स टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द फूड और केमिकल एनर्जी। तो ये जो है क्लोरोफिल की मदद से ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं और फूड भी इसे बनाते हैं। रिजिड सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल प्राइमरी मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो इनके अंदर एक जो है वो इनकी सेल वॉल के अंदर जो है वो एक तरह का मटेरियल होता है जिसे सेल्यूलोज कहते हैं, और ये प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो इनके अंदर जो है वो सेल वॉल सख्त होती है, रिजिड होती है, और ये सेल्यूलोज की बनी हुई है। उसके बाद लाइफ साइकिल शोज़ हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये आपको पता है कि हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। इसके अंदर जो है वो ये प्लांट्स जो है वो अपनी ज़िंदगी में दो तरह की अपनी बॉडीज़ शो करता है। दो तरह की इसकी बॉडीज़ होती हैं। एक को हम कहते हैं गैमेटोफाइट और एक को कहते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट वो होता है जो स्पोर्स बनाता है, और गैमेटोफाइट वो होता है जो गैमीट्स बनाता है। तो स्पोरोफाइट जो है वो स्पोर्स बनाता है और गैमीटोफाइट गैमीट बनाता है। स्पोर्स जो है वो मिलके स्पोर्स जो है वो आगे जाके जो है वो गैमीटोफाइट बनाते हैं, और गैमीट्स आगे जो है वो मिलके जो गैमीट्स आपस में फ्यूज़ होकर जो है फिर से स्पोरोफाइट बनाते हैं। तो ये इसकी प्लांट की लाइफ साइकिल हो जाती है, जिसके अंदर दो बॉडीज़ आती हैं। एक होती है स्पोरोफाइट और एक होती है गैमेटोफाइट। सबसे पहले स्पोरोफाइट जो है वो स्पोर्स बनाती है, और उन स्पोर्स से जो है वो गैमीट्स बनते हैं। अब ये गैमीट्स जो है ये फिर से गैमेटोफाइट बनता है, और ये गैमेटोफाइट जो है वो गैमीट्स बनाता है। गैमीट्स जो है आपस में फ्यूज़ होकर फिर से स्पोरोफाइट बनाते हैं। तो ये इसकी पूरी लाइफ साइकिल हो जाती है, और ये लाइफ साइकिल जो है वो इसकी हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाती है। इसके अंदर जो है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों तरह की बॉडीज़ आती हैं, इसीलिए इसको जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, जिसमें जो है वो सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह की रिप्रोडक्शन हो रही है। यहाँ पर आप देखें गैमेटोफाइट जो है वो ये जो है वो गैमीट्स बना रहा है, ये हमारे पास जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है। और यहाँ पर स्पोरोफाइट स्पोर बना रहा है, ये हमारे पास जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो ये दोनों आपस में जो है वो सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही साइकिल में हो रहे हैं, तो इसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। और यहाँ पर दो बॉडीज़, एक है स्पोरोफाइट एक है गैमेटोफाइट, ये दोनों जो है वो मार्फोलॉजी में एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं, इसीलिए इसको हेटेरोमॉर्फिक कहते हैं। तो हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, मतलब सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है, और इसके अंदर जो हेटेरोमॉर्फिक बॉडीज़ बनती हैं। जाइगोट रिटेन एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो। इनका जो जाइगोट है वो रिटेन रहता है, मतलब इनकी बॉडी के अंदर रहता है। जैसे कि एलजी के अंदर आप देखें तो एलजी के अंदर जो है वो एलजी अपने गैमीट्स बाहर एनवायरनमेंट में छोड़ता है, और वहाँ पर जो है वो उनका जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये बाहर एनवायरनमेंट के अंदर इनका जाइगोट बन रहा है। लेकिन इनकी बॉडी प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ये जो है अपने जाइगोट को जो है वो जो फीमेल प्लांट होता है, फीमेल पार्ट होता है प्लांट का, उसकी बॉडी के अंदर ही रखते हैं। तो इसीलिए इनका जो है वो जाइगोट रिटेन होता है, और वहीं पर जो है वो इनका एम्ब्रियो बनता है। Plant cuticle composed of insoluble lipid polymer and waxes barrier to prevent diffusion of water to drier atmosphere and also filters a substantial component of UV radiation from sun।
प्लांट्स के ऊपर जो है वो एक तरह की लेयर होती है और इसे लेयर को जो है वो क्यूटिकल लेयर कहते हैं। ये क्यूटिकल लेयर प्लांट्स के ऊपर होती है और ये किस लिए हेल्प करती है, ये प्लांट्स को जो है वो पानी को बचाने में, पानी को जो है वो डिफ्यूजन से प्रिवेंट करती है, मतलब पानी को ज़ाया नहीं होने देती। और ये बाहर से आने वाली सन की जो रेडिएशन है उसको जो है वो फ़िल्टर करती है, उसके जो है वो ज़्यादा उसको अंदर नहीं आने देती, उनको फ़िल्टर करती है। ये पानी को भी बचाती है और रेडिएशन को फ़िल्टर करती है। और ये क्यूटिकल जो है ये वैक्सेस की बनी हुई है, पॉलीमर्स जो है वो लिपिड के पॉलीमर्स, लिपिड जो है ये पानी के लिपिड की पानी से इतनी नहीं बनती, पानी को जो है ये रिपेल करता है लिपिड, तो इसीलिए ये जो है पानी इस तरह से ये पानी को बचाती है। प्लांट्स के ऊपर ये एक तरह की लेयर होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, जैसे कि प्लांट्स प्रोड्यूस सम सेकेंडरी प्रोडक्ट, प्लांट जो है वो कुछ सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कि स्पोरोपोलिनिन और लिग्निन। दो तरह के हमारे पास जो है सेकेंडरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, एक है स्पोरोपोलिनिन और एक है लिग्निन। अब इनका क्या काम है, स्पोरोपोलिनिन टफर देन लिग्निन, कंपोज्ड ऑफ चीफली कैरोटीनॉइड्स। तो जो स्पोरोपोलिनिन है ये थोड़ा सा ज़्यादा सख्त होता है लिग्निन से। लिग्निन जो है ये प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। अब ये स्पोरोपोलिनिन जो है ये लिग्निन से थोड़ा सा ज़्यादा सख्त होता है और ये कैरोटीनॉइड्स का बना हुआ है। उसके बाद इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द अटैक ऑफ ग्रेजिंग ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो घास फूस खाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स से स्पोरोपोलिनिन बचाता है, क्योंकि ये सख्त होता है और ये उनके अटैक से उनको बचाता है प्लांट्स को। It also make spores of land plant tough and flexible and resistant to biodegradation। अब ये स्पोरोपोलिनिन का एक ये भी काम है कि जो स्पोर्स बनते हैं प्लांट्स के अंदर, ये स्पोर्स भी स्पोरोपोलिनिन की वजह से जो है बहुत सख्त हो जाते हैं, और सख्त हो जाते हैं, टफ़ हो जाते हैं और फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और इतने रेजिस्टेंस हो जाते हैं। रेजिस्टेंट का मतलब है बहुत ही सख्त हो जाते हैं और ये बायोडिग्रेडेशन से बच पाते हैं। बायोडिग्रेडेशन का मतलब ये है कि वहाँ पर जो ज़मीन पर रहकर ये डिकम्पोज नहीं हो सकते, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन बहुत ही सख्त होता है और वो इन स्पोर्स को बचाता है बायोडिग्रेडेशन से। बायोडिग्रेडेशन का मतलब ये है कि डिकम्पोज होना ज़मीन के अंदर। उसके बाद है लिग्निन इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू अपराइट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। और लिग्निन जो है ये बहुत ही सख्त होता है, तो ये प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर होता है और ये प्लांट्स को बहुत ही लंबा बनने में हेल्प करता है। तो ये जैसे ही प्लांट्स जो है वो ऊपर बड़े होते जाते हैं तो इसके अंदर जो है इनकी सेल वॉल के अंदर ये सख्त मटेरियल जो है लिग्निन पाया जाता है, जो इनको स्ट्रेंथ देता है। इसीलिए ये जो है वो इतनी ज़्यादा ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट गैसेज इंटर थ्रू स्मॉल पोर्स। अब ये जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंटल गैसेस हैं ये स्मॉल पोर से जो है इनके अंदर आती हैं, मतलब ये जो है गैसेस एक्सचेंज जो है वो छोटे छोटे पोर्स से करते हैं। स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन मॉडर्न हॉर्नवॉट एंड मॉसेस। कुछ ज़्यादा जो है वो मॉडर्न प्लांट्स के अंदर, जो बड़े प्लांट्स हैं उनके अंदर हॉर्नवॉट्स है, जैसे कि मॉसेस है, इनके अंदर स्टोमेटा भी मौजूद होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। एंड लेंटिसेल्स, और लेंटिसेल्स के भी इसके अंदर होते हैं जो भी गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं। एंड वेस्कुलर प्लांट्स एज वेल एज सिंपल एंड एंशियंट फॉसिल प्लांट्स सच एज ए रेनिया। और ये रेनिया जैसे जो है वो पुराने प्लांट्स के अंदर भी स्टोमेटा जैसे मौजूद होते थे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है वेस्कुलर सप्लाई एंड लिग्निन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर सप्लाई क्या होती है, वेस्कुलर सप्लाई कैसे होती है, मतलब वेजल्स कैसे होती हैं जो है वो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो प्लांट्स वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम दो तरह के जो है इसके अंदर वेजल्स आ जाती हैं। प्लांट के अंदर दो तरह की वेजल्स होती हैं, एक होती है जाइलम और एक होती है फ्लोएम। जाइलम जो है ये जो है वाटर की ट्रांसपोर्ट करती है और मिनरल की ट्रांसपोर्ट करती है, और शुगर्स हैं उनकी ट्रांसपोर्ट जो है फ्लोएम करती है। तो ये हमारे पास दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, दो वेजल्स होती हैं जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल करती हैं। उसके बाद अनदर प्रोडक्ट लिग्निन प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू अपराइट टेरेस्ट्रियल टिश्यूज़। और ये हमारे पास एक और जो है हमारे पास लिग्निन जो है ये इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेंथ देने में, और ये स्ट्रेंथ देता है प्लांट को, और ये जो है प्लांट्स को लंबाई तक पहुंचने में हेल्प करता है।
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में जो है वो अच्छी तरह से लिखा है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज अ टाइप ऑफ लाइफ साइकिल वेयर asexually reproducing generation alternate with sexually reproducing generation। तो ये एक ऐसी लाइफ साइकिल का ऐसा टाइप है जिसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली जो जनरेशन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली जनरेशन से अल्टरनेट होती है, मतलब साथ मिलके काम करती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पर गैमेटोफाइट है और एक है स्पोरोफाइट। तो ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। अब गैमेटोफाइट जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, गैमीट्स बनाएगा। अब ये गैमीट्स बनना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और उससे जो है ये स्पोरोफाइट बनेगा और स्पोरोफाइट फिर से स्पोर्स बनाएगा और स्पोर्स ये जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और अब ये जाके स्पोर्स जाके गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो ये सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग जो जनरेशन हैं, मतलब हमारे पास जो स्पोरोफाइट है ये हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग जनरेशन है और ये हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग जनरेशन है। सॉरी मैं उल्टा बोल गया। हमारे पास जो गैमेटोफाइट है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग जनरेशन है और स्पोरोफाइट जो है ये हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग जनरेशन है। तो ये हमारे पास जो है वो दोनों आपस में अल्टरनेट हो रहे हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसे जो है वो हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इट इज़ एन एडॉप्टेशन। देयर आर टू alternating generation in plant life cycle. The gametophyte generation, which is haploid, produces male and female gamete by mitosis। तो यहाँ पर हमारे पास प्लांट्स के अंदर दो ये एक तरह की एडॉप्टेशन है, प्लांट्स ने ये एडॉप्ट किया है। प्लांट्स के अंदर दो जनरेशन होती हैं जो आपस में अल्टरनेट करती हैं। अब एक है हमारे पास है एक जनरेशन जो है ये गैमेटोफाइट है और ये हैप्लॉइड होता है गैमेटोफाइट और ये मेल और फीमेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करता है। गैमेटोफाइट जो है ये गैमीट्स को प्रोड्यूस करता है और उससे जो है ये माइटोसिस से गैमीट्स को प्रोड्यूस करता है एंड मेल एंड फीमेल गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। अब ये मेल और फीमेल गैमीट्स जो गैमेटोफाइट ने बनाए हैं अब ये आपस में फ्यूज़ होंगे और जाइगोट बनेगा विच ग्रोज इनटू डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। अब ये जो ये जाइगोट जो है ये जनरेशन बनाएगा स्पोरोफाइट और ये स्पोरोफाइट जो है ये डिप्लॉयड होगा। द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस। अब ये डिप्लॉयड जो स्पोरोफाइट है ये मियोसिस के ज़रिए से जो है ये क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा और ये स्पोर्स जो है ये हैप्लॉइड होंगे which are dispersed and germinate into new haploid gametes। अब ये उसके बाद ये जर्मिनेट होगा और न्यू हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाएगा। मतलब ये बॉडीज़ जो बन रही हैं गैमेटोफाइट ये हैप्लॉइड होंगी और स्पोरोफाइट ये बॉडीज़ जो है ये डिप्लॉयड होंगी। इन लैंड प्लास हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड जनरेशंस आर मार्कडली हेट्रोमॉर्फिक। प्लांट्स के अंदर जो है हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दो तरह की जो जनरेशन आ रही हैं ये हेट्रोमॉर्फिक होती हैं, ये देखने में एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, सेम नहीं होती। These sporophyte and sporophyte differ in size and shape। हेट्रोमॉर्फिक का मतलब ये है कि साइज़ और शेप में एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो ये हमारे पास कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और ये हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। तो उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो नॉन वेस्कुलर और वेस्कुलर प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।